अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न अअज़मन निकाहि बरकतन अयसरुहु मऊनतन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने हमारे बीच में अपना एक अज़ीम पैगम्बर, एक अज़ीम हादी, एक अज़ीम रहनुमा, आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के बीच में अल्लाह का दीन और इस्लाम को लेकर आए और इस उम्मत के एक एक आदमी को ज़िंदगी से लेकर मौत तक जीने का सलीक़ा, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा, इस्लाम की तहज़ीब, इस्लाम का तमद्दुन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया है। जहाँ इंसान की ज़िंदगी के दूसरे बहुत सारे मराहिल हैं, दूसरे बहुत सारे मौक़े हैं, उसमें एक अहम मौका और एक अहम मरहला निकाह का भी आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा फरमाया और इंसान की बहुत सारी ज़रूरतें उसकी ज़ात से वाबस्ता फरमाई। जहाँ बहुत सारी बुनियादी ज़रूरतें इंसान के साथ लाहिक़ हैं, वहीं इंसान के साथ एक बुनियादी ज़रूरत एक निकाह भी है। निकाह करना इंसान की एक बुनियादी ज़रूरत है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 11 निकाह करने के बाद पूरी उम्मत को ये पैगाम दिया और इस बात को सिखलाया कि जो चीज़ ज़रूरत की होती है उस चीज़ को इंतहाई आसान कर देना चाहिए। जिस चीज़ के बग़ैर काम नहीं चल सकता उस चीज़ को आम कर देना चाहिए। जैसे पानी इंसान की ज़रूरत है तो पानी बहुत सस्ता है, आम जगहों में, बहुत सी जगहों में महंगा भी है, लेकिन उमूमन जो देखा गया है तो पानी सस्ता मिलता है। इसी तरह इंसान ग़िज़ा के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकता, तो इंसान उस ग़िज़ा को हासिल करने के लिए, उस खाने को हासिल करने के लिए मेहनत करता है, मशक्क़त करता है और दौड़ धूप में अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। इसी तरीके से निकाह भी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को इंतहाई आसान फरमाया। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे निकाह किए, अपनी बेटियों के निकाह किए और अपने मानने वाले, अपने जानिसार सहाबा को निकाह करना सिखलाया कि निकाह किस तरह किया जाता है। सहाबा इकराम में बहुत से सहाबी बहुत मालदार तबके के भी हैं। अगर कोई ये कहे कि सहाबा इकराम गरीब थे तो उसकी ये बात बिल्कुल गलत है। बहुत से सहाबी अरबों के मालिक थे, बहुत से सहाबी करोड़ों के मालिक थे उस वक्त, और सहाबा इकराम में बहुत से सहाबी दरमियानी दर्जे के भी हैं और सहाबा इकराम में बहुत से सहाबी अदना तबके के भी हैं। यानी हर तबके का सहाबी मौजूद है, लेकिन उनका मंशा और उनका मकसद ये था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या है, इस्लाम हमें क्या सिखलाता है, दीन हमें क्या बतलाता है। माल हो चाहे गुर्बत हो, दरमियानी तबका हो, कुछ भी हो, मुकद्दम उन्होंने इस्लाम के तरीक़ों को रखा है, क्योंकि इस्लाम के तरीक़े में 100% कामयाबी है।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे पास दीन लेकर आए उसको मानने में हमारी खैरखाही है। दीन जिंदगियों में आएगा तो इंसान दुनिया में भी तरक्की करेगा और इंसान आखिरत में भी तरक्की करेगा। कई हफ्तों से निकाह के ताल्लुक से बातें बयान की जा रही हैं। एक सहाबी रसूल, सहाबा इकराम में बहुत बड़ा दर्जा है। इब्तिदा इस्लाम में जब इस्लाम का जमाना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुआ तो शुरू ही में इस्लाम ले आए थे और इंतहाई मालदार दर्जे के सहाबी हैं। अशराए मुबश्शरा में उनका नाम आता है, यानी वो तो सहाबा जिनको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में रहते हुए जन्नती होने की बशारत दी, उन सहाबा में इन सहाबी रसूल का नाम भी आता है। जब मक्के मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई और अरबों खरबों पति उस वक्त वो सहाबी रसूल हैं अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो एक मर्तबा मस्जिद नबवी में हाजिर हुए, फजर का वक्त है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे मुबारक से तशरीफ लाए तो अब्दुल रहमान इब्न औफ ने मुलाकात की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर उनके कपड़ों पर पड़ी तो क्या देखते हैं कि उनके कपड़ों पर जर्द रंग लगा हुआ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जबान से जुमला निकला, ए अब्दुल रहमान ये रंग कैसा है? ये तो शादी का रंग होता है, इस इंसान की शादी हो इस रंग को वो इस्तेमाल करता है, तुम्हारी तो शादी नहीं हुई, ये रंग कैसा है? अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो आशिक़ रसूल था, जो सहाबी रसूल था, जो इस्लाम पर जानों को निछावर करने वाला था, जो इस्लाम पर मार कुर्बान करने वाला था, कहने लगे अल्लाह के रसूल कल मैंने शादी कर ली है, अल्लाह के रसूल कल मैंने निकाह कर लिया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारकबाद दी। एक अजीम रसूल, एक अजीम हादी, एक अजीम पैगंबर, एक अजीम रहनुमा और इधर उसका जलील कदर सहाबी जो अपनी जान को कुर्बान करने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर। लेकिन जब उस सहाबी ने निकाह किया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने निकाह में बुलाना जरूरी नहीं समझा। क्या बात थी? और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सुना तो आपने कोई गिला शिकवा नहीं किया, आपने ये नहीं कहा तुम मेरे सहाबी हो, तुम मुझे मानते हो, तुम मेरे खादिम हो, तुम मेरे गुलाम हो और तुमने इतना बड़ा निकाह किया अपनी जिंदगी में और मुझे नहीं पूछा। बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जिंदगी से कोई जुमला नहीं फरमाया बल्कि सिर्फ उनको मुबारकबाद दी। क्या वजह थी? क्योंकि उस मुआशरे के अंदर निकाह करना इंतहाई आसान था। उस मुआशरे के अंदर शामियाने लगाना, रिश्तेदारों को इकट्ठा करना, शोर गुल करना और एक दूसरे पर बोझ डालना, इस चीज का तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। क्योंकि निकाह इंसान की बुनियादी जरूरत है। इंसान निकाह के बगैर खुशगवार जिंदगी नहीं गुजार सकता, तो निकाह को शरीयत मुश्किल नहीं बना सकती। अल्लाह ने निकाह को आसान फरमाया, ताजदार मदीना ने निकाह को आसान फरमाया, सहाबा ने निकाह को आसान फरमाया। आज हमारे माशरे के अंदर जो निकाहों के अंदर, शादियों के अंदर, ब्याहों के अंदर खुराफात होती हैं, उस जमाने में उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। उस जमाने में वो कोई चीज मौजूद नहीं थी। एक और सहाबी हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते सहाबी हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहब्बत फरमाते थे। एक मर्तबा आए और पूछा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए जाबिर तुम्हें शादी नहीं करनी? कहने लगे अल्लाह के रसूल मैंने तो शादी कर ली थी। जाबिर तुमने शादी कर ली थी? जी हाँ अल्लाह के रसूल मैंने शादी कर ली। मुबारक जबान से निकला ताजदार मदीना की, जाबिर ये बतलाओ तुमने कुंवारी लड़की से शादी की या फिर बेवा औरत से शादी की? हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे अल्लाह के रसूल, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी 6 छोटी छोटी बहनें हैं, मेरी 6 छोटी छोटी बहनें हैं और उन्हें अभी तरबियत की जरूरत है। अगर मैं शादी कुंवारी लड़की से करता तो कुंवारी लड़की को सलीका नहीं होता, घर चलाना नहीं जानती, वो तो नए नए कदम अपनी जिंदगी में रखती है। इसलिए अल्लाह के रसूल मैंने बेवा औरत से शादी की ताकि वो मेरी बहनों की अच्छी तरह से तरबियत कर सके। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस चहेते सहाबी को मुबारकबाद दी, लेकिन कोई गिला नहीं किया, कोई शिकवा नहीं किया। एक मर्तबा भी आपकी जबान से ये नहीं निकला कि ए सहाबी रसूल, ए मेरे खादिम, ए मुझे नबी मानने वाले, ए मेरी निशानों पर जान निशावर करने वाले, तूने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मेरे बगैर कैसे कर लिया?
क्यों? इसलिए कि निकाह तो इंतहाई आसान है, निकाह के अंदर तसव्वुर नहीं किया जा सकता इन खुराफात का। आइए हम अपने माशरे की तरफ नजर डालते हैं और फिर हम अपनी निगाहों में खुराफात होने वाली और रसूमात होने वाली और उन चीजों को जिन्होंने निकाहों को मुश्किल बनाकर रख दिया, उन चीजों पर एक मर्तबा गौर करते हैं। मैंने गुज़िश्ता हफ्ते बहुत सारी बातें नकल की थी, लेकिन बहुत सारी बातें रह भी गई थी। लड़की जवान हुई, रिश्ते की बात चली, उसके बाद मंगनी हुई। मैंने बतलाया था कि इस्लाम के अंदर मंगनी का कोई तसव्वुर नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। मंगनी हो गई, 6-7 महीने, साल भर गुजरा, टाइम रखा गया। कहेगा कि जी लाल खत की एक रस्म है, अब लाल खत भी लिखा जाएगा। मेरे अजीजों, लाल खत लिखना इस्लाम में कोई चीज नहीं है। हम इस्लाम को मानने वाले हैं, हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं। ये चीज हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। जो चीज आपने की वो हमारी है और जो चीज आपने नहीं की वो हमारी नहीं है, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। और चलो यहां तक भी हद है कि लाल खत लिखा जाता, 1-2 आदमी मस्जिद में आते, इमाम साहब से लाल खत लिखवाते और खामोशी के साथ भेज दिया जाता। लेकिन नहीं, बात इससे आगे गई और शैतान ने अपना पूरा काम किया। क्या काम किया? लाल खत का वक्त आया, महफिल को सजाया गया, महल्ले वालों को बुलाया गया, बिरादरी को इकट्ठा किया गया, रिश्तेदारों को जमा किया गया और साथ में सामान को भी फैला दिया गया। कहीं सास का जोड़ा, कहीं ससुर का जोड़ा, कहीं देवर का जोड़ा, कहीं जेठ का जोड़ा, कहीं दामादों का जोड़ा, कहीं बहनोइयों का जोड़ा, इतने सारे जोड़े लाल खत के साथ रखे गए और बहुत सारे जेवरात रखे गए और उसके बाद लाल खत को लिखा गया। लोग कोशिश ये करते हैं कि हमारे आबा-ओ-अजदाद जो कब्रों में चले गए, हम लाल खत में उनका भी नाम लिखवा दें। क्या वो कब्रों से उठकर आपकी शादियों में बरकतें डालेंगे? क्या वो उन कब्रों में जाने वाले जिन्होंने अपने अमाल नामे के हिसाब देने से फुर्सत नहीं है, क्या वो तुम्हारी शादियों में आकर तुम्हारी शादियों को आसान बनाएंगे? हद यहां तक हुई कि एक रस्म अदा की गई और निकाह को मुश्किल बनता चला गया, निकाह को मुश्किल बनाता गया। उसके बाद आगे चलिए, महीना रखा गया, 2 महीने रखे गए, 3 महीने रखे गए, शादी का मौका आया। अभी शादी में 1 या 2 दिन बाकी हैं, एक रस्म और जन्म लेती है। अरे हम तो वहां पहुंच गए कि आज हमारे से शैतान भी शर्माता है। शैतान ये कहने पर मजबूर है कि मुझे अपने काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये उम्मत मोहम्मदिया कैसी उम्मत मोहम्मदिया है जो अपनी ख्वाहिशात के गुलाम, अपने नफ्स के गुलाम, पैसे के पुजारी, कारोबार के पुजारी और दीन हमारी जिंदगियों से निकलता गया। निकाहों को हमने मुश्किल बनाते गए और हम फिर दरल्ले के साथ ये दावा करते हैं कि हम आशिक रसूल हैं, हम उम्मत मोहम्मदिया में है। मेरे भाई, हमें कुछ नहीं पता हम कौन है और ना जाने कल क़यामत के दिन जो मुसलमानों की फहरिस्त होगी उसमें अब्दुल कादिर का नाम भी होगा या नहीं होगा, कल तुम्हारा नाम भी होगा नहीं होगा। अगर अल्लाह ने यह फरमा दिया कि तूने ये अमल किया था और इस अमल की वजह से तेरे ईमान को खत्म कर दिया गया था, तो किस खुशफहमी में जीता रहा? किस खुशफहमी में जीता रहा? किस तरह अपने आप को मुसलमान कहता रहा? कोई अपने आप को मुसलमान कहने से मुसलमान नहीं होता। अगर मुसलमान कहने से मुसलमान होते तो सारे मुनाफिकीन मुसलमान होते। वो तो नमाजी भी पढ़ते थे, वो तो रोजे भी रखते थे, वो तो माहौल से मुतासिर होकर सदका खैरात भी करते थे, लेकिन वो मुनाफिक थे क्योंकि उनका अमल तो इस्लामी था लेकिन उनके दिल ने दीन को कबूल नहीं किया था। आगे चलिए, अभी शादी में 1-2 दिन बाकी है, बुटने की रस्म आई, जिसको आज लोग कहते हैं हल्दी की रस्म। हद होती है, ये दिल रोता है जब हम सोचते हैं आज क्या से क्या हो गई उम्मत मोहम्मदिया और हम आज किस मकाम पर जा खड़े हुए, किस हद पर जा खड़े हुए। जो गैरों की रसूमात है, जो टोटल हिंदुआना रसूमात है, जो शिरकिया रसूमात है, हम वो अंजाम दे रहे हैं अपने निकाहों में। और फिर हम ये सोचते हैं कि हमारी बेटी ऐश इशरत के साथ जिंदगी गुजारे, हमारा बेटा, हमारे बहू ऐसी आए,
फरमा बरदार भी हो, राबिया बसरिया भी हो, नमाजी भी हो, शैतान तुमसे शर्माए इन रसूमात पर और तुम ये तमन्ना करते हो अल्लाह से अल्लाह की बगावत करके, मेरे अजीजों नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ खाम ख्यालिया है। घुटने की रस्म आई, यहां तक भी सही था कि लड़के की शादी है, लड़की की शादी है, चलो हल्दी लगानी है, तन्हाई में लगा लो, कोई मना नहीं है। अगर तन्हाई में आदमी लगाए, मेरी शादी है, मैं हल्दी तैयार कराऊं, अपना कमरे में जाऊं, कमरा बंद करके अकेला कहां लगानी, लगा लूं। किसी की बेटी की शादी है, बेटी अपने खुद लगा सकती है, लेकिन नहीं, बिरादरी वाले, महल्ले वाले और खानदान वाले, परिवार वाले ये कहेंगे कि शादी तो जिंदगी में एक मर्तबा आती है, अगर ये हमने रस्म अदा नहीं की तो निकाह किस तरह से होगा। वो घर की बुढ़िया जिसके पैर कब्र में लटक रहे हैं, जो ना खाने की ना पीने की, जिसके मुंह में दांत नहीं, आज उसकी परपोती की शादी है और वो पीले कपड़े पहनकर इस रस्म में शरीक हो रही है, क्या उसे मरने का ख्याल नहीं? अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाएगी? हल्दी के लिए कपड़े खरीदे गए, पीले कपड़े खरीदे गए, पूरे घर को पीला कर दिया गया। जवान औरतें और मामू की लड़कियां, खाला की लड़कियां, फोपी की लड़कियां, जितने भी रिश्तेदार हैं सब इकट्ठे हुए, गाने को बजाया गया, डांस किया गया और उस लड़के को नंगा करके उसके ऊपर हल्दी को मला गया, घुटने को मला। किसने मला? जवान औरतों ने। किसने मना? जवान लड़कियों ने, जिनसे पर्दा था, जिनसे निकाह हो सकता था। दुल्हे राजा को तैयार किया जा रहा है। अरे शैतान शर्मा इन रसूमात से, इब्लीस शर्मा इन रसूमात से। अल्लाह की रहमतें कैसे नाजिल होंगे उस निकाह पर जिसमें खुलेआम जिना को दावत दी जा रही हो, जिसमें खुलेआम बेपर्दगी को दावत दी जा रही हो, जिसमें खुलेआम फजूल खर्चा किया जा रही हो। हजारों रुपए इस रसूमात पर खर्च कर दिए। अल्लाह कहता है कुरान में, इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान शयातीन। सुनो कान खोलकर के फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। इससे आगे जुमला मैं कहता हूं कि हम तो शैतान से भी आगे निकल गए हैं। यहां तक बस नहीं हुआ, चलो ये आग भी बुझी उन बूढ़ी औरतों की जो ये सोचती हैं कि जिंदगी में एक मर्तबा तो आता ही, अरे कर लेने दो बच्चा है, कर लेने दो बच्ची है। ओ मेरी माँ, ओ मेरी बहन, ओ मेरे भाइयों, क्या तुम्हें मरना नहीं है? क्या अल्लाह के सामने हाजिर नहीं होना है? क्या हमारी बेटियां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों से ज्यादा मुकद्दस है? क्या हमारी बेटियां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों से ज्यादा पाकीज़ा हैं? रब्बे काबा की कसम, अगर हल्दी लगाना अच्छा होता, अगर हल्दी लगाने में इज्जत होती तो अल्लाह जिब्राइल को रसूलुल्लाह पर भेजता कि अपनी बेटियों के निकाह में हल्दी की रस्म को अदा किया जाए, लेकिन नहीं समझेंगे। आगे चलिए, अभी एक रात बाकी है, दुल्हे राजा तैयार हो रहे हैं। मैं भी फिलहाल डीजे पे बात नहीं कर सकता, उसके लिए तो बड़ा वक्त चाहिए। अभी मैं मोटी मोटी रस्म गिनवा रहा हूं। आगे चलिए, सुबह हो गई है, सुबह हो गई, आज बारात जानी है। अब क्या होगा? सुबह से ही घर में शोरगुल है, भाई तैयार हो लो, तैयार हो लो, बारात जानी है, बारात जानी है, बारात जानी है। रिश्तेदार सारे आए हुए हैं, एक हुजूम है, एक शोरगुल है, एक तमाशा है, एक तूफान बदतमीजी बर्पा किया हुआ है। अब दुल्हे राजा को नहलाने के लिए नाई को बुलाया जाता है। दुल्हा राजा खुद नहीं नहा सकता, क्यों? इसलिए कि वो तो मुर्दा हो चुका। भाई नहलाया किसको जाता है? मुर्दे को ही तो नहलाया जाता है। जिंदा आदमी को कौन नहलाता है बताओ? जिंदा आदमी को तो कोई नहीं नहलाता। अब दुल्हे राजा को नहला रहा है। दुल्हे राजा ने इतना सा कच्छा पहन रखा है, इतना सा कच्छा, और वो रगड़ रगड़ के नहला रहा है। रब्बे काबा की कसम, मुझे बताओ, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सदर को देखना हराम कर दिया तो सदर को छूना किस तरह से जायज हो सकता है? नहीं हो सकता। मर्द का सदर क्या है? मर्द का सदर नाफ से लेकर घुटने तक है, और घुटने भी उसमें शामिल है। एक मिनट के लिए भी सतर को खोलना या सतर को दिखाना गुनाह कबीरा है। सतर को ढाकना फर्ज ऐन है। जिस तरह नमाज फर्ज ऐन है, रोजा फर्ज ऐन है, इसी तरह सतर को ढाकना भी फर्ज ऐन है।
एक और बात सुन लीजिएगा, ये तो दुल्हे की बात हुई। आज हमारा माशरा इन चीजों से गुजर रहा है कि इतने इतने से लेकर पहनकर लोग रात को सोते हैं। घर में जवान बेटी है, जवान बहन है, मां मौजूद है, लेकिन इतने इतने से कच्चे पहन रखे हैं, अंदर का सब कुछ चमक रहा है। मेरे भाई, उस कच्चे पहनने की जरूरत क्या है? जब बेशर्मी की हद हो रही तो नंगा हो जा, तो पहले ही नंगा है। इसलिए अजीजों, खास तौर से वो बड़े लोग जो कच्चे पहन रहे हैं और कच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनमें घुटने, नाफ से लेकर घुटनों तक कोई भी चीज नजर आ रही है, वो इन चीजों से बाज आए, वरना अपने घरों के सुकून को और अपने घरों की हयादारी को खुद ही वो आग लगा रहे हैं। किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं। जवान भाई कच्चे पहन रहा है, रात को सो रहा है, जवान बहन घर में मौजूद है, भाभी मौजूद है, सब मौजूद है, लेकिन उसे शर्म नहीं आ रही। कहां मर गई गैरत, कहां गई हया? एक वक्त था जब लोग शर्माया करते थे, क्योंकि हया भी ईमान का एक शोबा है। और आगे बताऊं, आजकल चलो घरों को छोड़ो, नमाज में यह हालात हो गए, लोग इस तरह का लोर इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब वो चलते हैं या सजदों में जाते हैं सब कुछ नजर आता है। क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? इस तरफ हमारा ध्यान क्यों नहीं? हम चल रहे हैं, सब कुछ नजर आ रहा है और उसे शर्म नहीं आ रही। जिसकी नजर पड़े वो शर्मा जाए, लेकिन जो पहन रहा है उसे शर्म नहीं आ रही। ये जिना की दावत है, ये बेहयाई की दावत है। गलियों से गुजरने वाली मेरी माएं और बहनें कितनी है जो दिन भर गुजरती है, एक जवान ऐसा लोअर पहन कर गुजरता है। मेरे भाइयों, ये बताओ क्या ये हया के खिलाफ है या नहीं? बोलो जबान से। इसलिए इसे बचो। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, शादी में आ जाइए। ये निहायत अहम मसला था। बुटना लगा, अब दुल्हे राजा तैयार हुए, अब भाई नहा लिए, चलो। ये नहलाना ना चाहिए, खुद ही नहा वो। अब नहा लिए, अब उसको 4 पहिया बेड़ पर खड़ा किया जा रहा है। कौन है भाई ये आज बकरा बनने वाला है। क्या बकरा? अब क्या होगा भाई? कपड़े पहनाओ, सेहरा लाया जाए। सेहरा कौन लाएगा? बहनों ही लाए भाई, बहनों ही, जो हमारे घर का दामाद है। अगर बेचारा कोई बहनों ही दीनदार है, उसने जमात में वक्त लगा लिया, अल्लाह ने उसे हिदायत दे दी या वो दीनदार बन गया, तो ये हमारा माशरा उसे दीनदार रहने नहीं देता। अब वो बचना चाहता है, अब वो अपनी अहलिया से कहता है भाई मैं नहीं जाने का सेहरा लेके। अब ससुराल वाले क्या कहेंगे? जो दूसरे साधु हैं, जो दूसरे लोग हैं, क्या कहेंगे? बड़ा कंजूस है मुल्ला जी। मुल्ला जी तो बड़ा कंजूस है भाई, आना ही नहीं चाह रहा क्योंकि सेहरा देना पड़ेगा। मेरे अजीजों, कान खोलकर सुनो, सेहरे का बांधना एक हिंदवानी रस्म है। जिसने सेहरे को बांधा उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुलेआम मुखालिफत की है, और जो हुजूर की खुलेआम मुखालिफत करे वो अपनी जिंदगी में खुशी नहीं पा सकता। उससे आगे चलो, सेहरा हो गया, कंगा हो गया, एक रस्म आती है सुरमा लगाना। सुरमा भाई यही तो होता है। आप लोगों के यहां तो होता होगा या मेरे यहां होता है? ये हमारे यहां तो होता है भाई। तो फिर ऐसे बोलो ना कि सुनो कि सुन रहे हैं। ऐसे लग रहा है मैं अमेरिका में बयान कर रहा हूं और इंग्लिश जानते हैं सब, ऐसा तो नहीं है ना भाई। सुनो ध्यान से, क्या होगा? सुरमा कौन लगाए? सुरमा भाभी लगाए। कौन लगाए भाई? भाभी लगाए। हालांकि शरीयत में भाभी से पर्दा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अल्लाह के रसूल क्या भाभी से भी पर्दा है? आपने फरमाया भाभी तो मौत है, मौत नहीं, उल्टा हो गया है, मजमून वही है। अल्लाह के रसूल देवर से भी पर्दा है? आपने फरमाया देवर तो मौत है, यानी भाभी से पर्दा है। अब भाभी अपने नाजुक हाथों से उस देवर के सुरमा लगा रही है। मेरे अजीजों, ये बात अगरचे थोड़ी सी हया के खिलाफ है, लेकिन ये दर हकीकत यही बात है। बताओ, जब सुरमा लग रहा है, उस सुरमा लगने वाले इंसान के दिल में क्या ख्यालात पैदा होंगे? शहवत उभरेगी। जो कहता है कि भाभी मेरी बहन है, वो ढोंग है, वो तमाशा है, वो नाटक है। अल्लाह के रसूल की जबान झूठी नहीं हो सकती।
अब सुरमा लगाया गया। ये सब क्यों होता है? अच्छा, इसलिए होता है भाई, भाभी भी पैसे मांगती है ना, भाभी को पैसे चाहिए 2-4 हजार रुपए। अगर सुरमा लगाए बगैर आप इज्जत के साथ दे दो कि लो भाभी जान, बस मैं सुरमा खुद ही लगा लूंगा, मेरे तो हाथ पैर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मोहताज नहीं हूं, और आपका ये हदिया है, हदिया की नीयत से दे दो, तो भाभी भी खुश है और इस्लाम भी जिंदा हो गया। इसलिए अजीजों, इन चीजों पर गौर करने की जरूरत है। याद रखो, जो नौजवान इन चीजों से बचेगा, तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ से डरकर इन रसूमात को छोड़ेगा। अगर परिवार ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा ये करे और नौजवान मुकाबला करे, और मुकाबला करते करते अगर वो शहीद भी हो जाए, वो मर जाए, तो वो शहीदों की सब में खड़ा होगा, क्योंकि वो इन रसूमात को मिटाने के लिए, इस दीन को जिंदा करने के लिए मारा गया है। अगरचे घर वाले काम करने के नहीं। कभी आप सोचने लगो भाई शहीद होने का वक्त आ गया, ऐसा नहीं है। घर वाले इतने गए गुजरे नहीं है। आप खानदान का मुकाबला कीजिए, आप बिरादरी का मुकाबला कीजिए, आ जाइए सामने और दो टोक बात कीजिए अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने भाई से। ये कहिए अगर मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छा हूं तो ये रसूमात अदा कीजिए, और अगर तुम ये मानते हो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह से ऊपर नहीं हो सकता, तो मैं फिर मैं ये रसूमात अदा नहीं कर सकता। शादी क्यों की जाती है? सुकून हासिल करने के लिए, भाई जिंदगी अच्छी गुजारे, या और कहीं के लिए शादी की जाती है? शादी क्यों की जाती है? जिंदगी अच्छी गुजरे, बच्चे हो, है खुशगवार जिंदगी हो, इत्मीनान की जिंदगी हो। लेकिन अजीजों, इन रसूमात को अदा करके खुशगवार जिंदगी नहीं हो सकती। आज ये जो घर घर में लड़ाइयां हैं, घर घर में तलाक के मसले हैं, घर घर में बीवी, सास और लड़का आपस में एक दूसरे से दिल में बुग़्ज़, हसद, कीना लेकर बैठे हैं, ये निजाम एकदम नहीं चलता, ये अल्लाह का निजाम एकदम नहीं चलता। तूने अल्लाह की नाफरमानियां की, मंगने का वक्त आया तूने अल्लाह का हुक्म तोड़ा, हल्दी की रस्म आई तूने अल्लाह का हुक्म तोड़ा, सेहरा बांधने की रस्म आई तूने अल्लाह का हुक्म तोड़ा, सुरमा लगाने की रस्म आई तूने अल्लाह का हुक्म तोड़ा। तकरीबन मेरे शुमार क्या था, 22 रसूमात ऐसी हैं हमारी शादियों में जो हिंदुआना है, जो शिरकिया है, जो इस्लामी नहीं है। बताओ मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल की मुखालिफत करके कौन सुकून पा सकता है? नहीं पा सकता। इसलिए अजीजों, वक्त हो चुका है तकरीबन, जो रसूमात रह गई बयान तो होता रहेगा इंशाअल्लाह। अगरचे बहुत से लोगों को ये अल्फाज बड़े कड़वे लगते होंगे क्योंकि उनमें बिरादरी की चौधराहट की बू है, लेकिन मेरा काम है हकीकत को आईना दिखाना। मैं एक आलिम दीन हूं और मैं वही बोलता हूं जो हक होता है, मैं इस चीज से समझौता नहीं कर सकता। इसलिए आज इस मजलिस में यह अहद करके उठो, जो बाप है और जो माँ बहनें मेरी बात सुन रही है, वो सभी अहद करें कि इंशाअल्लाह हम अपनी शादी, अपने बच्चों की शादी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक करेंगे। और नौजवान ये अहद करें कि हम हल्दी की रस्म नहीं लगाएंगे। आवाज नहीं आ रही, ख्वाहिशात मर जाएगी। हम सेहरा नहीं बांधेंगे। अरे कहो, याद रखो, अगर ये अमल कर लिया मुमकिन है शादी वाली रात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ ले आए। नहीं पता, अपने आप को खुश नसीब बनाओ। आप कीमती इंसान हो, अपने आप को पहचानो। ये कायनात आपके लिए है। जब तक इस दुनिया में एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला जिंदा है, ये कायनात का निजाम चलता रहेगा। जब इस दुनिया से अल्लाह अल्लाह कहने वाला खत्म हो जाएगा तो ये जमीन और आसमान काफिरों के लिए नहीं बचेगा। इसलिए आप कीमती हैं। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे माशरे को नेक और सालेह बना दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।